बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PST एंड JEST। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है सेट्स, जिसके बारे में MCQs के मुतालिक मैं डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर चंद MCQs मैंने सेलेक्ट किए हुए। चलते हैं इस डिफरेंट MCQs आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a well defined collection of distinct object is called। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, रिलेशन, B ऑप्शन सेट्स, C ऑप्शन फंक्शन एंड D ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर बनेगा इज B ऑप्शन सेट्स। क्वेश्चन नंबर 2, द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट सेट्स यूजुअली डिनोटेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन कैपिटल लेटर्स, B ग्रीक लेटर्स, C स्मॉल लेटर्स, D नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर बनेगा इज C कैपिटल लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 3, सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंट बाय A कैपिटल लेटर्स, B ग्रीक लेटर्स, C स्मॉल लेटर्स, D नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज A कैपिटल लेटर्स। Question number 4, if A and B are disjoint sets, then A union B equals A option A capital, B union A, C B, D null set. So B option is right option. So B union A. अगर देखें आप, इससे मैं यहाँ पर ब्रीफिंग देना चाहूँगा। ए और बी आर डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ज़ाहिर है उनका जो यूनियन बनेगा ए यूनियन बी, सेम बी यूनियन ए रिजल्ट दोनों की सेम आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एस इज इक्वल टू, अगर एस सेट है जिसमें अंदर ओनली वन एलिमेंट है, देन पावर सेट ऑफ एस, जिसकी अगर हम पावर सेट फाइंड करें तो ए ब्रैकेट स्टार्ट ए काम आए, बी ऑप्शन ब्रैकेट स्टार्ट नल सेट दिया हुआ है और 5 की वैल्यू, सी ऑप्शन नल सेट कॉमा ए एंड डी ऑप्शन नल सेट कॉमा ब्रैकेट में ए दी हुई है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो इसका राइट आंसर बनेगा ये ब्रैकेट में दी हुई है, यानी डी नल सेट भी दिया हुआ है और साथ साथ सेट रिपीट भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इन जनरल total number of element in set A is equal to m। देन अगर उनकी हम पावर सेट की एनी पावर सेट बनाएं और उनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो 2 पावर m प्लस 1 B ऑप्शन, 2 पावर n माइनस 1 C, 2 पावर m D नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज हियर C इज राइट आंसर, 2 पावर m। Question number 7, the object in a set are called A numbers, B terms, C elements, D none of these। The right answer is here C elements। Question number 8, to represent two equal sets we use the symbol। first arrow type आपको symbol नजर आ रही है, B this C and this also D is equal, C is subset, so D option is equal। अगर हमारे पास टू रिप्रेजेंट टू इक्वल सेट, टू इक्वल दोनों सेट्स एक जैसे हैं, उनमें एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो हम उसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is also an element of set B, then A intersection B is null set, B option A is equal to B, C B is a subset of set A, और D A is a subset of set B। राइट आंसर बनेगा D A is a subset of set B। इस क्वेश्चन में ये यहाँ पर बात शेयर की हुई है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, जितने भी एलिमेंट हैं सेट A में, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, वो सब के सब B में मौजूद हैं, इस वजह से हम इसे कहते हैं A is a subset of set B। Question number 10, a set having only one element is called empty set, B universal set,
C singleton set, D none of these. Right answer is here C is known as a singleton set. Question number 11. To write an empty set we use a symbol. हमारे पास 4 सिंबल्स नज़र आ रही हैं, इनमें से कौन सी सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रही है नल सेट को? दिस बी ऑप्शन इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. इफ A is equal to set of vowels, then 4 options I not belongs to A, C, B option C belongs to A, C option U belongs to A, D option A is not belongs to A. सेट ऑफ वावल्स कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर A, E, I, O, U. आप देखें I इज़ नॉट बिलोंग्स टू A, I तो मौजूद होता है, यानी ये रॉन्ग बन गया. C इज़ बिलोंग्स टू A, C तो इसमें है ही नहीं. तो U इज़ बिलोंग्स टू A, U बिल्कुल A के अंदर मौजूद है. और A इज़ नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पर मना किया है मगर वो तो पड़ा हुआ है, यानी ये ऑप्शन राइट नहीं बनेगा. तो यूँ कह सकते हैं, तो राइट आंसर इज C, यानी U इज़ बिलोंग्स टू A. Question number 13. If A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 0, 1, 2, 3, 4, then तो इनमें से A is a proper subset of set B. A is equal to B, or A is a subset of B, and A equivalent to B. This symbol is equivalent को represent यहाँ पर कर रही है. तो हम यूँ तो राइट आंसर बनेगा इज सी, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं. 1, 2 और 3 सब के सब बी के मौजूद हैं, यानी ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी. इज राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 14. ओनली वन एलिमेंट 11 पड़ा हुआ है. इज नोन एज ए नल सेट, बी सिंगलटन सेट, सी सबसेट, डी इज पावर सेट. जिसका राइट आंसर बन रहा है इस टाइम वो है यहाँ पर इज बी, इज नोन एज अ सिंगलटन सेट, यानी ओनली वन एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो हम इनमें से बी ऑप्शन राइट मानेंगे. क्वेश्चन नंबर 15. टू रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट सेट्स वी यूज सिंबल. 4 सिंबल्स आपके सामने नजर आ रही है, सो दिस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Question number 16. Every set is a dash of itself. तो first subset, B option null set, C proper subset, D none of these. Right answer is here A is known as a subsets. Question number 17. The set B is equal to bracket start x such that x greater than 5 and value of x is less than 2. इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सेट. यहाँ पर इसमें हमें इंडिकेट किया हुआ है कि वैल्यू ऑफ एक्स ऐसी वैल्यू है जो 5 से ज़्यादा है, यानी 5 से 6, 7, 8, और वैल्यू ऐसी है जो 2 से कम है, यानी या एक डायरेक्शन 5 से ऊपर जा रहा है, एक डायरेक्शन 2 से नीचे जा रहा है. तो इस वजह से इस तरह की कंडीशंस को हम कह सकते हैं ए इज सुपर सेट, बी सब, C is null, D is power. तो राइट आंसर इज C, नल सेट हम कहते हैं इसे. क्वेश्चन नंबर 18. इफ A is equal to 1, 2, 3, 4, 6 bracket over and B is equal to bracket start 1, 3, 5, 7 bracket over, then the value of A symmetric difference B. symmetric difference सिंबल से कहा जाता है. तो पहले फर्स्ट ऑप्शन जिसमें हमें 1 up to 6 तक दिया हुआ है, 1, 3, 4 and 6, बी में 2, 4, 6, सी ऑप्शन में 2, 4, 5, 6, 7, डी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक दिया हुआ है. सो इस वजह से हम यूँ से सॉल्व करते हैं. इनिशियली हम यहाँ पर ए की वैल्यूज़ 1, 2, 3, 6, 4, 6, बी की वैल्यू 1, 3, 5, 7. अगर इन दोनों के दरमियान हम साइमेट्रिक डिफरेंस चेक करना चाहें, साइमेट्रिक डिफरेंस उन वैल्यूज़ को कहा जाता है जो आपके दरमियान सेटों में एक इक्वल हो, उन्हें आप कैंसिल कर दें, यानी 1 दोनों में प्रेजेंट है. इसी तरह से 3 भी दोनों में प्रेजेंट है, ना तो हम 1 लिखेंगे ना 3 लिखेंगे, बाकी दोनों में जो वैल्यूज़ आपकी रह जाती है वो सब के सब आंसर्स बनेंगी, यानी 2 यहाँ पर 4
यहाँ लिखेंगे 5, उसके बाद 6 और लास्ट में 7। तो इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं दिस आंसर नोन इज द सी ऑप्शन 2, 4, 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रैकेट स्टार्ट ए यूनियन बी ब्रैकेट ओवर कॉम्प्लीमेंट जिस सिंबल नजर आ रही है दिस नोन इज अ कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ ने 2 रूट्स यहाँ पर अपना, फर्स्ट लॉ एंड देन सेकंड। सो यहाँ पर ए यूनियन बी और होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, बी ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सी A intersection B, D A complement symmetric difference B complement. So here is right answer is B, A complement। यहाँ पर यूनियन दिया होता है तो यूनियन को चेंज करके इंटरसेक्शन, और जो B वैल्यू दी हुई थी उसे कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। ऐसा कौन सा यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा सेट है जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स जो 2 से ज़्यादा और 6 से कम? ज़ाहिर है तो इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर बन रहा है वो है डी, 2 से ज़्यादा 3 है, 4 है और ये 5 6 से कम है। यहाँ 6 इक्वल लिखा हुआ, ये भी 6 इक्वल लिखा हुआ, ये भी 6 इक्वल लिखा हुआ और सब में 2 इनिशियल वैल्यू दी हुई है, तो राइट आंसर बन रहा है डी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप जिन दोस्तों ने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाली जितनी ये अपडेट वीडियोस होंगी वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।